हर कोई अपने घर को सुंदर बनाने की कोशिश में हमेशा लगा रहता है, क्योंकि जब घर सही होता है, ऑर्गेनाइज होता है, तो हमारा माइंड भी वैसे ही होता है। किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को हम आराम से कर सकते हैं। अगर घर पूरा बिखरा हुआ रहेगा तो हमारा काम भी अच्छे से नहीं हो पाता है, और डेकोरेशन इसलिए बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा अपने घर में छोटे छोटे पोर्शन का डेकोरेशन करती रहती हूँ। ये अलग बात है कि मेरा घर बहुत जल्दी मेसी हो जाता है, बिकॉज़ मैं ही बस हूँ जो मैं घर को ठीक करती हूँ। मेरा एक बेटा है, उसकी चीज़ें इधर उधर भी फैली रहती हैं, तो हमेशा तो पूरी तरीके से मेरा घर एकदम ऑर्गेनाइज रहेगा वैसा नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, मैं छोटी छोटी जगहों को हमेशा डेकोरेट करने की भी कोशिश करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने विंडो को डेकोरेट करने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा आपको भी शेयर करती हूँ। बहुत अच्छा आइडिया है ये। एक्चुअली मैं ये बहुत टाइम से सोच रही थी, बट टाइम ना मिलने की वजह से, और जो विंडो का जगह है वो मेरे बेडरूम का ऐसा पार्ट है कि उस पे हमेशा चीज़ें क्लटर हो ही जाती हैं, क्योंकि बेडरूम में कोई और जगह नहीं है। आप यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं, हमारा एक ड्रॉर है, बेड ड्रॉर। तो बेड के बगल में तो उसको रखने की जगह नहीं है, तो बेड ड्रॉर जो यहाँ पे है, इसके ऊपर हम अपनी बॉटल्स वगैरह पहले रखते थे। तो अब इसके ऊपर भी एयर प्योरीफायर आ गया है, और अभी तो खैर मैंने इसको अच्छे से सेट भी नहीं किया है, तो वहाँ का भी प्लेस चला गया। तो अब उस विंडो को मैं कैसे सेट करूँगी, उसको मैं कैसे मेंटेन करूँगी, इसके बारे में मैं आगे देखूँगी। लेकिन अभी चलते हैं डेकोरेशन के लिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिख रहा है मैं काम करना शुरू कर दी हूँ। तो ये कार्डबोर्ड था, जस्ट नॉर्मल प्लेन कार्डबोर्ड, और उसके ऊपर मैंने ये वॉल पेंट मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने उससे ये सी ग्रीन कलर का मैंने पूरे इसको पेंट कर दिया था। उसमें मैंने थोड़ा सा वाइट सीमेंट भी मिक्स किया था ताकि वो थोड़ा सा टेक्सचर बन जाए। तो ये पूरी अच्छी तरीके से ड्राई होने के बाद शायद 2 कोट मैंने किया था, 2 या 3 कोट। और हाँ, बगल के एजेस ख़राब ना लगे इसके लिए मैंने जो पेपर टेप होता है उसको मैंने स्टिक किया हुआ है साइड में, आप देख सकते हैं। उसको भी मैंने पेंट कर दिया, तो वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उससे क्या होता है कि ये पूरा नीट और क्लीन दिख रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना एक कोट लिखा है, जो कि कोट सच में बहुत अच्छा कोट है। मैंने बहुत पहले ये कोट कहीं पे पढ़ा था, उसके बाद मैं इस कोट को नोट करके और अपने फ्रिज के पास मैंने रख दिया था। तो अब जब मैं इसको बनाई हूँ तो सेम उसी कोट को मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे मैंने इसको पूरा लिख दिया है अच्छे से। उसके बाद मैंने सोचा कि चारों तरफ मैं इसको ब्लैक कलर का बॉर्डर दे दूँ कलर से, लेकिन फिर उसके बाद मुझे लग रहा था कि शायद ये अच्छा नहीं लगेगा, पूरा क्लोज हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, बस ऊपर ही दे करके और छोड़ दिया मैंने। यहाँ पे मैंने बेसिक वाटर कलर्स अपने बेटे का मैंने यूज़ किया है। एकदम बेसिक से कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास मार्कर्स हों तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो छोटे छोटे कार्डबोर्ड्स को कट करके उस पर आप अच्छे अच्छे कोट्स लिख करके और उसको डिफरेंट कलर्स में आप उसको पेंट करके आप उसे कहीं भी डेकोरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आ गई विंडो, और ये है वो विंडो जिसे मुझे करना है डेकोरेट। ये विंडो मुझे सच में बहुत पसंद है, तो इसे मुझे शुरू से ही डेकोरेट ही करना था, लेकिन कभी टाइम नहीं मिला। और हमेशा आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना क्लटर है। मेरे बेडरूम की सारी चीज़ें इसी पे रख देते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको पूरा मैं हटा करके क्लीन कर दे रही हूँ। मुझे अभी थोड़ा सा कोल्ड हुआ है, तो इसलिए मैंने मास्क पहन लिया, क्योंकि क्लीनिंग करने के टाइम पे अगर थोड़ा बहुत भी डस्ट चला जाएगा ना नोज में, तो वो और ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने फिर मास्क पहन के ही सारी क्लीनिंग की। और जब भी कोई जगह क्लीन करे ना, तो चीज़ों को उठा करके वहाँ से किसी दूसरी जगह पे ना रखें, जबकि वहाँ से उठा करके उन चीज़ों को उनके ही जगह पे रखें। जैसे यहाँ पे मैंने चीज़ों को जो भी हटाया उनकी जगहों पे जा करके मैंने सब रखा, ताकि फिर दूसरा जगह भी ख़राब ना हो। तो पहले ही मैंने इस पूरी विंडो को बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया था, एकदम डीप क्लीन टाइप का अच्छे से, क्योंकि मैं उस टाइम इसको डेकोरेट करने वाली थी, बट किसी और काम की वजह से मैं इसको डेकोरेट नहीं कर पाई, तो ये फिर से क्लटर हो गया। तो यहाँ पे मुझे इसे पूरी तरीके से क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस प्लेस को थोड़ा सा मैं सब कुछ हटा करके साफ़ कर दूंगी, और उसके बाद मैं ऊपर से बस साफ़ कर दूंगी, तो ये विंडो बहुत जल्दी से क्लीन हो जाएगा। और जब कोई भी चीज़ें हटाएं ना, तो हमेशा उसको हटाने से पहले क्लीन करके उसको ले जाके रखें। तो मैंने यहाँ पे जो भी चीज़ें हटाई हैं उन सारी चीज़ों को मैंने क्लीन करके उनकी जगह पे रखा है। और यहाँ पे कुछ बोर्ड गेम्स हैं, तो ये सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से क्लीन करके फिर उसके बाद ही मैंने इसे हटाया है। बच्चों की कोई भी चीज़ें हों तो उन्हें अच्छे से विनेगर सोल्यूशन से ही क्लीन करें, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, और विनेगर से कोई हार्म भी नहीं होता है। इस टाइम पे मेरा स्प्रे बॉटल पता नहीं काम क्यों नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने उसको उसमें से गिरा करके ही पूरा क्लीनिंग किया। तो इस विंडो को डेकोरेट करने के लिए मैंने कुछ भी बाहर से नहीं खरीदा है, जो भी चीज़ें मेरे पास थी मैंने उनको ही रीयूज़ करके इस विंडो को डेकोरेट किया है। बाद में भी अगर मुझे कुछ ज़रूरत पड़े तो मैं खरीदूंगी, क्योंकि जब ये एक बार विंडो सेट हो जाएगा तो समझ में भी आएगा कि इसमें और किस चीज़ की ज़रूरत है। तो मेरा ये विंडो ऑलरेडी क्लीन था। मैंने एक बार इसको माइक्रोफाइबर टॉवल में ये लिक्विड लगा करके अच्छे से इस पूरे विंडो को मैंने एक बार क्लीन कर लिया।
क्लीनिंग के टाइम पे हमेशा 2 कपड़े रखें। एक कपड़ा जो वेट हो जिसमें कि आप सोल्यूशन या वाटर लगा करके क्लीन करें और दूसरा कपड़ा ड्राई रखें हमेशा। विंडोज़ को क्लीन करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है हाथ में सॉक्स पहन करके क्लीन करना। अगर पुराने सॉक्स हो ना तो कभी भी उन्हें फेंके ना, वो बहुत अच्छा होता है ऐसी विंडोज़ को, ग्रिल्स जो होती हैं उनको क्लीन करने के लिए। तो अब ये मेरा विंडो पूरी तरीके से क्लीन हो चुका है और अब मैं इसको डेकोरेट करना शुरू करूँगी। तो मैंने इस विंडो को डेकोरेट करने से पहले ही जैसा मेरे माइंड में था मैंने वैसे काम करना शुरू किया। मेरा ये था कि इसको मैं पूरा प्लांट्स ज़्यादा लगा करके और इसको मैं डेकोरेट करूँगी। तो प्लांट्स तो रियल प्लांट्स में इतना सारा यहाँ पे नहीं लगा सकती क्योंकि बहुत लाइट तो नहीं आती है और इस विंडो को मुझे खोलना बंद करना भी नहीं है। तो मुझे कुछ ऐसा लगाना था जो कि प्रॉपर हमेशा के लिए फिक्स हो जाए इस पर। उसके लिए मैंने यहाँ पे फेक लीव्स मेरे पास थे। ये लीव्स की पूरी लरी टाइप की जो होती है ना, ये पूरा मेरे पास था। ये मैंने अपने बेटे के बर्थडे पे ख़रीदा था। उसमें मैंने जंगल थीम पूरा फॉलो करके डेकोरेट किया था। तो इसे मैंने सबसे पहले ऊपर ये कर्टन वाले रॉड पे लगाया और दोनों साइड लगाया। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं देखूंगी कि बीच में लगाने से कैसा लगता है, क्योंकि मुझे कुछ प्लांट्स भी रखने हैं यहाँ पे, कुछ और भी डेकोरेटिव पीसेस रखने हैं। तो मैंने पहले ऊपर लगा दिया और साइड साइड में लगा दिया। जब मैं इस लीफ को ख़रीदी ना तभी मेरे दिमाग में था जब ये बर्थडे पार्टी ओवर हो जाएगा उसके बाद मैं इस लीफ से किसी विंडो पे डेकोरेट करूँगी या फिर जो लिविंग रूम है ना, मैंने वहाँ पे भी एक आइडिया सोच करके रखा है। कभी अगर हुआ तो मैं वहाँ पे भी इसे डेकोरेट करूँगी। ये मेरा विंडो एकदम परफेक्ट प्लेस है। यहाँ पे डस्ट बहुत कम आती है और अगर हमेशा क्लीन करते रहो थोड़ा बहुत तो मेंटेन हो जाएगा यहाँ पे जो भी चीज़ें रख सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये लगाया। ऊपर लगाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि उसको रोल घुमाने में बहुत सारी लीव्स टूट भी रही थी, बट बहुत आराम से मैंने लगा दिया यहाँ पे और लगाने के बाद तो काफ़ी सुंदर लग रहा है ये। और फिर मैंने सोचा जब मैं बाकी डेकोरेशन कर लूँगी तब उसके बाद अगर मुझे नीड होगी तो ये मैं और लगाऊंगी। बीच में थोड़ा सा खाली लग रहा था तो एक लड़ी लेकर के मैंने बीच में भी ऊपर बस लगा दिया। ये इतनी आसानी से आराम से निकल करके इसलिए लग जा रहा था क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे से संभाल करके रखा था। जब ये पार्टी हो गया था उसके बाद मैंने पूरी लड़ियों को एक साथ सीधा कर करके बिछा दिया था। उसके बाद उसको जो वायर वाले आते हैं ना, टाइट वाले वायर्स, उससे मैंने उसको जगह जगह बांध करके और एक बैग में करके रख दिया था। इससे वो साफ़ सुथरा भी था, डस्ट भी नहीं लगा कहीं पे और अच्छे से निकालने से निकल भी गया। तो लीव्स लगाने का काम मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया और ये मेरे पास है स्टैंड है जो कि पहले मेरी बालकनी में था और ऐसे मैंने टोटल 3 स्टैंड्स लिए थे। इसको मैंने गोल्ड कलर से पेंट कर दिया है। ये स्टील का था पहले, फिर मैंने इसको गोल्ड कलर से पेंट करके और उसको मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ। इसको मैं सेट करने के लिए इस विंडो में हैंग करूँगी। उसके लिए मैं जो एस हुक्स होते हैं वो आराम से आपको ऑनलाइन स्टोर पर मिल जाएंगे, उससे मैंने इसको हैंग किया। अब मैं इसके ऊपर कुछ प्लांट्स रखूँगी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ऊपर वाला प्लांट दिख रहा है आपको, ये एक बॉटल को कट करके मैंने ये प्लांटर बनाया है पेंट करके और उसमें मैंने स्नेक प्लांट लगाया है। जो नीचे वाला आपको प्लांटर दिख रहा है ये येलो कलर वाला, तो ये ब्लैक कलर का जो गमला होता है बाहर मिलता है ना, वो कलर का था और ये काफ़ी पुराना हो चुका था तो मैंने फिर इसको येलो कलर से पेंट कर दिया। उसके बाद उसमें स्नेक प्लांट लगा दिया। मेरे पास बहुत सारे स्नेक प्लांट्स आ रहे हैं अभी, तो मैं इसको अलग अलग प्लांटर्स में लगा करके रख रही हूँ। और ये जो प्लेस है विंडो का, यहाँ पे स्नेक प्लांट्स बहुत अच्छे से काम करेगा, रहेगा आराम से, तो मैं फिर यहाँ पे लगा दी हूँ। जो ऊपर वाला बॉटल है ना, इसको मैंने स्पेशली इसी जगह के लिए बनाया था, तो मैंने फिर उसमें नीचे होल्स नहीं किया क्योंकि होल्स करने से तो फिर पानी गिरता रहता है कभी कभी। फिर उसके बाद ये मेरे पास प्लांटर था एक पुराना सा, आपने मेरे किचन ऑर्गेनाइजेशन वाली वीडियो में भी देखा होगा, तो मैं उसको यहाँ पर लेके आई कि मैं इस पर प्लांट्स रख करके एक बार देखती हूँ। तो इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। इस पर मैं प्लांट्स रखी ना तो ये फिर उतना अच्छा लुक नहीं दे रहा था, आउटसाइड विंडो टाइप लुक दे रहा था, क्योंकि ये विंडो मेरा बेडरूम के अंदर है तो डेकोरेशन भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। मैंने इस पर रख के देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने इसे हटा दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना फेवरेट फ्रेम रखा जो कि बहुत खूबसूरत है, क्योंकि ये बहुत पहले मैं बनाई थी, आई थिंक 7-8 साल पहले बनाई थी, तो उस हिसाब से तो मेरे लिए खूबसूरत ये बहुत लगता है, क्योंकि इसको मैंने उस टाइम पे लिखा था जब मुझे उतना कुछ लाइफ के बारे में भी पता नहीं था, तो इसलिए मैं इसे कभी चेंज नहीं करती हूँ। यह हमेशा मुझे मोटिवेशन देता रहता है कि हर किसी की लाइफ खूबसूरत ही होती है। तो इसे मैंने ऊपर वाले प्लांटर के बगल में रख दिया। और राइट साइड में नीचे मैंने जीजी प्लांट रखा है जो कि डार्क, कितना भी डार्क हो ना, बिल्कुल भी लाइट ना है, वहाँ पे भी अच्छे से चल जाता है ये प्लांट। और ऊपर मैंने यहाँ पे एक हैंगिंग प्लांटर लगा दिया जो कि पुराना मेरा प्लांटर था, उसको मैंने कलर करके उसमें स्नेक प्लांट लगा करके उसे मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया। उसके बाद मेरे पास एक टिन का डब्बा पड़ा हुआ था, उसको मैंने ये पेंट किया
स्किन कलर का जो आपको दिख रहा है, ये रियली में मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था। मतलब मैंने इसको एक्चुअली पिंक कलर का ही सोचा था करने के लिए, मिक्स करके रेड और वाइट को, लेकिन ये थोड़ा सा पेंट मेरे पास, एक मेरा एक्रिलिक पेंट रह गया था, मैंने उसी से इसको कर दिया और बस ये एक ही बॉक्स उससे हो पाया, उसके बाद वो ख़त्म हो गया। तो ये बहुत सुंदर लग रहा था, रियली में बहुत सुंदर लग रहा था। अभी मैं यहाँ पे डेकोरेशन करने के लिए राइस लाइट्स जो होते हैं वो मैं मंगाई हूँ, तो उसको मैं लगा रही हूँ। इसको लगाने के लिए सच में बहुत टाइम लगा, बहुत देर लगा, मतलब पूरा बैक पेन हो गया मेरे को। ये नॉर्मल वाली राइस लाइट नहीं है, एकदम पतले वायर में थी, क्योंकि बहुत लंबी स्ट्रिंग होती है और उसको एक एक करके लगाना था। उधर साइड से भी मेरे पास जगह नहीं था, तो लगाने में बहुत टाइम लगा। उसके बाद मैंने इसको लगाने के बाद मैंने क्या किया कि जो क्लॉथ क्लिप होता है, मैं उससे इसके पूरे वायर को ना क्लिप से बंद कर ली। उससे क्या हो रहा था, बहुत ईजिली मैं स्ट्रिंग का एक एक स्ट्रिंग मैं निकाल करके और उसको लपेट रही थी। तो मैंने पूरा लाइट्स अच्छे से लगा दिया है। अब टाइम आता है इसको ऑन करने का और आप मेरे चेहरे पे खुशी देख सकते हैं। मैं जब तक डेकोरेशन कर रही थी तब तक मेरी सासू माँ भी मेरे बेडरूम में ही थी, वो भी वेट कर रही थी कैसा लगेगा। तो लाइट्स ऑन करने के बाद मैं यहाँ पे एक्साइटमेंट उनके सामने डांस कर रही थी। वो भी बोली बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम बहुत एक्साइटेड थी मैं। अभी आधा ही काम हुआ है, बाकी मैं धीरे धीरे और इसको डेकोरेट करूँगी, तो मैं फिर से आपको दिखाऊँगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें अभी रेडी नहीं है। अभी मैं कुछ DIY और भी कर रही हूँ, तो जब वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं जल्दी ही दूसरा वीडियो पे डाल करके आपको दिखाऊंगी। अगर आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।